से आज से चार धाम यात्रा का आगाज। आज खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं मंदिर परिसर में। बड़ी संख्या में जुटी है भारी भीड़। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से चार धाम यात्रा की विधि विधान से शुरुआत भी हो चली है और आज गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालु के लिए खोले जा रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर परिसर में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गंगोत्री धाम में पहुंचेंगे और उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और पूरे विधि विधान के साथ आज चार धाम यात्रा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। तो विधि विधान के साथ आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत भी हो चली है और मंदिर परिसरों में भी भारी भीड़ जो है वो देखी जा रही है। श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाएं जो हैं चाक-चौबंद गई हैं। पूरी तरह से व्यवस्थाओं का जायजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लिया और साथ ही तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी समय समय पर चारधाम यात्रा को लेकर बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं और व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने में भी जुटे हुए हैं। हाल फिलहाल में मुख्य सचिव ने भी चारधाम यात्रा का जायजा लिया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार नजरें बनाए हुए हैं और आज गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं और मंदिर परिसर में भारी संख्या में भीड़ भी जुटी हुई है, जिसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा का आगाज आज से हो गया है और इस बार यह भी कयास लगाया जा रहा है कि 50 लाख से अधिक श्रद्धालु चार धामों में यात्रा करने के लिए दर्शन करने, जिसके लिए भी व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से सुविधा दी जाए, यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। उसको लेकर सरकार और शासन पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहे हैं। प्रशासन की टीमें भी जुटी हुई हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है चार धाम यात्रा को लेकर? देखिए विशाल, बिल्कुल आज से जो है उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। आज से जो है यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे और इसके साथ ही जो है अगर कपाट की बात करें तो उससे पहले जो है विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। मंत्रोच्चारण और जयकारों से जो है आज गंगोत्री और यमुनोत्री के दोनों धाम जो है वो जो है गूंज उठेंगे। और देखा जाए तो देखिए विशाल, चार धाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में काफी उत्साह था और काफी उत्साह देखने को मिला। पहला जत्था कल रवाना हुआ हरिद्वार से। व्यवस्थाओं की अगर शासन प्रशासन जो है तमाम व्यवस्थाओं पर जो है कड़ी नजर बनाए हुए है और 2 मई में जिस तरह से केदारनाथ और 4 मई में जो है बद्रीनाथ के धाम खुलेंगे तो चार धाम यात्रा का आगाज पूरी पूर्ण रूप से हो जाएगा। अगर देखा जाए तो आज क्योंकि गंगोत्री धाम का कपाट खुलने हैं 10:30 बजे और वहीं यमुनोत्री धाम के भी जो है करीब 11 बजे के आसपास धाम के कपाट खुलेंगे। जो है विधि विधान के साथ पूजा अर्चना वहां पर लगातार हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है गंगोत्री धाम पहुंचेंगे और पूजा अर्चना में शामिल होंगे। वहां पर जो है पूजा अर्चना करेंगे और उसके साथ साथ जो है फिर कपाट खुल जाएंगे और जो तीर्थ यात्री वहां पर यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं उसके बाद वो लोग वहां पर दर्शन करते हुए नजर आएंगे। अगर प्रशासन की व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूं विशाल, तो देखिए चार धाम मार्ग पर जो है अगर उनको देखा जाए तो करीब 624 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे कंट्रोल रूम में लगातार निगरानी की जा रही है। इसके अलावा जो है पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 10 कंपनियों को जो है अर्धसैनिक बल की जो कंपनियां हैं वो मांगी गई हैं केंद्र सरकार से। उसके साथ साथ 15 सुपर जोन, 41 जोन और 217 सेक्टर में जो है धाम मार्ग को जो है बांटा गया है और वहां पर जो है सेक्टर प्रभारी और प्रभारियों को बनाकर के जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो वहां पर जो है तमाम भूमिकाएं निभाएंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे और कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसको हिरासत में लिया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो गढ़वाल मंडल के कमिश्नर हैं, आईजी हैं, वो लगातार जो है वहां पर जो है भ्रमण कर रहे हैं। व्यवस्थाओं की जानकारी जो है लगातार पुलिसकर्मियों से लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन योगेश, ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है, कितना आंकड़ा इस बार सरकार लगा भी रही है कि इतनी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे श्रद्धालु? और व्यवस्थाओं की अगर खास तौर पर बात की जाए तो श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत भी ना हो, रजिस्ट्रेशन भी क्योंकि बड़ी संख्या में यात्री करा रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो किस तरह की वहां पर भी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं?
देखिए बिल्कुल विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि लगातार रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा बढ़ रहा है। 22 लाख से अधिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ऑफलाइन की प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू हुई थी, उसकी भी प्रक्रिया की बात करें तो 25,000 से अधिक वो संख्या पहुंच चुकी है और धीरे धीरे उस संख्या में भी इजाफा होगा कि 60% जो है ऑनलाइन और 40% जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। और तमाम उनकी जो है आने की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारी की थी, चाहे पेयजल की व्यवस्था की बात हो, स्वच्छता की बात हो, सुरक्षा की बात हो, तो तमाम उनको लेकर के तैयारी पूर्ण की गई थी और यात्रा का आगाज हुआ है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरह से इस बार यात्रा के लिए जो है हरबटपुर और विकास नगर में जो सेंटर्स बनाए गए थे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के, क्योंकि लेफ्टन की इस बार कहा जा रहा था यात्रा के लिए कि भाई पहले जो है गंगोत्री और फिर यमुनोत्री, उसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो है दर्शन जो है चार धाम पर आने वाले तीर्थयात्री कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये आज बड़ी खुशी का माहौल है कि जो है आज चार धाम यात्रा का आगाज हुआ है और ऐसे में जो है जो तीर्थ यात्री है लंबे समय से इंतजार करते हैं कि वो भी यात्रा पर जाएंगे, चार धाम की यात्रा करेंगे। तो ऐसे में काफी उत्साह है और देखिए इस बार जो है विदेश से देखा जाए तो विदेशों से भी जो है काफी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जो है विदेश के जो नागरिक हैं उनमें भी काफी उत्साह है उत्तराखंड में आने के लिए, चार धाम यात्रा करने के लिए। तो काफी उत्साह का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं आज जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। जी योगेश, लेकिन बड़ी संख्या में जब तीर्थयात्री पहुंचते हैं तो जाम की एक बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद वो धामों में जाते भी हैं, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं किए गए हैं, क्या कुछ ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है? देखिए बिल्कुल इसके लिए विशाल, जिस तरह देखा जाए कि ग्रीन कार्ड कहा गया था कि ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड, दो कार्ड बनाए जाएंगे और ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया जो है वो पहले से ही जारी थी। परिवहन विभाग लगातार उसको बना रहा था। तो जो मैक्सी और टैक्सी के वाहन है उनके लिए नवंबर तक वो ग्रीन कार्ड जो है बनाए जा रहे थे। इसी के साथ अगर मैं बात करूं बाहर राज्य से आने वाले जो 15 दिनों के लिए उनका ग्रीन कार्ड बनाना था, उसकी प्रक्रिया भी लगातार ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो जारी है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था और पार्किंग, इन दोनों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से पार्किंग की कई बार समस्या आती है कि सड़क किनारे जो है तीर्थयात्रियों की कई बार गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, उसके चलते जो है जाम की व्यवस्था जो है वो हो जाती है, उसके चलतक्कत पुलिस कर्मियों को करनी पड़ती है। इसलिए इस बार पार्किंग पर खासा ख्याल जो है वो रखा गया है। आईजी ने बताया था कि जो है काफी पार्किंग हमने इस बार रिजर्व की है, ताकि आने वाले वक्त में अगर क्राउड बढ़ेगा तो हम पार्किंग को सारी व्यवस्था कर सके, ताकि सड़कों पर जाम ना लगे और जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं वो जाम के शिकार ना हो सके। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, मां गंगा की डोली पहुंची गंगोत्री धाम। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने की भी उम्मीद। 10:30 पर खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट, 11:30 पर खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डोली पहुंच गई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता की डोली का स्वागत भी किया। 10:30 पर गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और 11:30 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गंगोत्री धाम में पहुंचने वाले हैं, ये कहा जा रहा है। और ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री धामी भी गंगोत्री धाम में पहुंच रहे हैं। हालांकि 10:30 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और 11:30 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो 10:30 पर गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आज से चारधाम यात्रा की भी विधिवत रूप से तैयारियां शुरू हो गई हैं और यात्रियों के लिए भी चारधाम यात्रा आज से करना काफ़ी सरल हो जाएगा, कहा गया है राज्य सरकार की ओर से भी। और ये कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद की गई है।